Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Shaolin Soccer. Literally ये मूवी आई थी सन 2001 में और आज चल रहा है 2021, यानी कि करीब 20 साल बीत चुके हैं इस मूवी को रिलीज हुए। और पर्सनली कहूँ तो आज भी मूवी लवर्स के दिलों में इस मूवी की जगह कहीं ना कहीं तो जरूर होगी, क्योंकि हर वक्त जब भी हम इस मूवी को कभी टीवी पर या फिर किसी भी मीम मटेरियल में देखते हैं तो हमें हर बार एक नॉस्टैल्जिक फील आ जाती है। तो उसी नॉस्टैल्जिया को बरकरार रखने के लिए आई पुट दिस मूवी इन माई ऑडेक्स सीरीज। ऑडेक्स यानी कि ऑन डिमांड एक्सप्लेनेशन, जहां पर मैं आपके द्वारा दी गई डिमांड को अपने दिल से पूरा करने की कोशिश करता हूं। वेल, मूवी को स्टार्ट करने से पहले अगेन एक बार आप लोगों को बता दूं कि आजकल करीब डेली 4 से 5 हजार कमेंटर्स को मैं हार्ट दे रहा हूं। तो हो सकता है कि शायद आप में से भी वो कुछ लोग हों जिन्हें हार्ट मिल चुका हो, और अगर किसी को नहीं भी मिला होगा तो इस वीडियो साथ ही दूसरे वीडियोस के नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अपने कमेंट पर हार्ट कौन नहीं पाना चाहता। और साथ ही एक चीज और क्लियर कर दूं कि शैंग-ची मूवी इस वक्त तक भी अच्छे प्रिंट में नहीं आई है, तो कृपया करके मुझे डेली हजार मैसेज करके ये इंडिकेट ना करो कि मूवी को एक्सप्लेन कर दो, ये मूवी कब आएगी, ये मूवी कब तक ला पाएंगे, क्योंकि मुझे खुद को भी पता है कि MCU की कंटिन्यूएशन में ये सीरीज ये मूवी आने वाली है। तो अगर आप मुझे नहीं भी बोलेंगे तो भी मैं इस मूवी को लेकर आऊंगा। सो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कमेंट सेक्शन में अब और ज्यादा शैंग-ची के बारे में मुझे कमेंट ना करें। जैसे ही मूवी 3-4 दिन में अच्छे प्रिंट के साथ में आ जाएगी, मैं सबसे पहले आपके लिए शैंग-ची को ही एक्सप्लेन करूंगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन के साथ होती है, जहां पर हम एक फुटबॉल मैच को देख पाते हैं जिसमें कई सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। उन्हीं में से एक का नाम होता है गोल्डन लैग। वो बस फुटबॉल पर किक मार के उसे गोल करने ही वाला होता है, मगर तभी हम देखते हैं कि उसका गोल नहीं हो पाता और इस वजह से उसकी टीम वो मैच भी हार जाती है। इस बात से वहां पर मौजूदा सारी पब्लिक काफी ज्यादा खफा हो जाती है, क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा था कि गोल्डन लैग जो कि किसी भी मैच को नहीं हारता, वो इस मैच को भी हारने नहीं देगा। कुछ लोग नीचे उतरकर गोल्डन लेग को मारने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसके बाद में उसकी काफी बुरी पिटाई होती है। उसी बीच हम उस टीम का एक और मेंबर देख पाते हैं जिसका नाम होता है हंग। वहां पर हंग ये सब कुछ देखता हुआ हंसता हुआ वहां से निकल जाता है, जिसके बाद में अब कहानी यहाँ से आगे शिफ्ट होती है 20 साल। इस वक्त तक अब हंग एक काफी बड़ा रिच बिजनेसमैन बन चुका होता है, साथ ही साथ वो फुटबॉल का कोच भी होता है। वहीं पर हमें गोल्डन लेग को भी दिखाया जाता है, जिसकी आज से 20 साल पहले हारे हुए मैच में फाइट वगैरह होने के कारण से उसकी एक टांग भी टूट चुकी होती है। देखा जाए तो आज गोल्डन लेग हंग का नौकर होता है। यहाँ पर गोल्डन लेग आकर हंग से कहता है कि मैंने इतने सालों तक तुम्हारे लिए मेहनत करी, तुम्हारा हर वो काम किया जो तुमने मुझसे करने के लिए कहा, और अब मैं कोच बनने के लिए तैयार हूँ। मगर ये सुनकर हंग उसे मना कर देता है। एक्चुअली काफी टाइम पहले हंग ने गोल्डन लेग से वादा किया था कि मैं जो कहूँ बस तुम मेरी बात मानते जाओ, उसके बाद में तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो करने को तैयार हूँ। मगर अब जैसा कि हंग काफी बड़ा बिजनेसमैन और एक रिच बिलियनियर और साथ ही एक फुटबॉल कोच भी हो चुका होता है, तो वह एक छोटे लंगड़े इंसान की बात क्यों मानता। जहां पर गुस्से में आकर गोल्डन लेग उससे कहता है कि आज मेरी जो भी हालत है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारे कहने पर ही मैंने उस गोल को मिस किया था, नहीं तो वो मैच में कब का जीत जाता। तुम्ही ने मुझसे कहा था कि वो मैच हमें हारना है, और तुम्हारे कहने पर ही मैंने वो गोल ठीक से नहीं किया। जिसे सुनकर अब हंग उस पर हंसने लगता है और कहता है कि वैसे भी उस बात को तो 20 साल बीत चुके हैं, अगर आज तुम उस सच्चाई को लोगों के सामने लाना भी चाहोगे तो कौन तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा। साथ ही हंग उसे ये भी कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हारी ये टांग तोड़ी थी उन लोगों को ये करने के लिए पैसे मैंने ही दिए थे। इस बात को सुनने के बाद तो गोल्डन लेग काफी ज्यादा निराश हो जाता है और वहीं से दुखी मन से निकल जाता है। रास्ते में आगे जाते वक्त उसे टीवी दिखता है, जहां पर उसमें एक मैच चल रहा होता है। अब बेसिकली वो बनना तो एक कोच ही चाहता था, इसलिए वो मैच को वहीं पर खड़ा खड़ा देख रहा होता है। मगर तभी पीछे से उसे एक शख्स की आवाज आती है, जो कि कहता है कि उस फुटबॉलर के लात मारने का तरीका गलत है। और जैसे ही गोल्डन लेग पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक कबाड़ी वाला लड़का दिखाई पड़ता है, जिसने अपनी दोनों टांगों को अपने ही कचरे पर स्ट्रेच कर रखा होता है। ये देखकर हालांकि वहां पर गोल्डन लेग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि एक भिखारी जैसे दिखने वाला शख्स जो कि 2 कट्टों पर अपने पैरों को रखकर खड़ा है, वो एक ट्रेंड फुटबॉलर को ऐसे कैसे कह सकता है। इसलिए वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, जहां पर रिप्लाई में वो लड़का उससे कहता है कि किक मारने का ये तरीका सही नहीं है, इस खेल में सही दिमाग और संतुलन की काफी ज्यादा जरूरत होती है। ये सब कुछ मैंने पास्ट में अपने गुरु से सीखा था। वो अपना नाम स्टील लेग बताता है और साथ ही उसे ये भी कहता है कि वो किसी वक्त कुंफू का एक अच्छा प्लेयर हुआ करता था, और अगर तुम मुझसे कुंफू सीखना चाहते हो तो ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, तो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। जो कि एक बहुत ही चीप सा पेपर होता है, जिसे देख गोल्डन लेग उसे कहता है कि मुझे कुंफू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस एक फुटबॉल का कोच हूँ जिसे कि सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल में इंटरेस्ट है। तभी हम देख पाते हैं कि रास्ते से एक लड़की गुजर रही होती है जिसने की लंबी ऊंची हील्स पहन रखी होती है। वहीं पर रास्ते में नीचे एक केले का छिलका भी पड़ा होता है, जिसका उस पर ध्यान नहीं जाता और गलती से वो
फिसल कर वहीं पर गिर पड़ती है, जहाँ पर स्टील लेग उसे कहता है कि अगर इस लड़की ने कुंफू सीखा होता तो आज ये लड़की जमीन पर नहीं गिरती। जहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जाता है जिसमें हम स्टील लेग के गुरु को देख पाते हैं जो कि केले के छिलकों से बचते बचाते अपने आप को बिल्कुल स्टेबल खड़ा कर लेते हैं। जिसके बाद में प्रेजेंट टाइम में अगेन स्टील लेग गोल्डन लेग को और भी कई सारे एग्जांपल्स देता है, एज लाइक एज गाड़ी को किस तरीके से पार्क करना है, हर चलती चीज पर कैसे नजर रखनी है और अपने दिमाग को किस तरीके से संतुलित रखना है। मगर इन सब बातों को सुनकर गोल्डन लेग को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता और वो वापस से अपनी राह पर निकल जाता है। और साथ ही स्टील लेग ने जो उसे विजिटिंग कार्ड दिया होता है वो उसे अपने पी रहे कैन के अंदर डालकर उसी की तरफ उल्टा फेंक देता है। मगर स्टील लेग तो उस केन को अपनी तरफ आता देखकर एक बड़ी ही जोर की किक लगाता है जिससे कि वो केन गोली की रफ्तार से आसमान में उड़ने लगता है। इस वाक्य को देखकर व्यूअर्स को ये पता चलता है कि उसका नाम स्टील लेग इसलिए पड़ा है क्योंकि उसका कुंफू लेग्स में उसकी टांगे काफी ज्यादा मजबूत और बहुत ही अच्छी तरीके से संतुलित होती हैं। तभी वहां पर पीछे से उस होटल का एक वेटर आकर बाहर निकलकर स्टील लेग को कहता है कि ये कोई कचरा रखने की जगह नहीं है, अपना कचरा यहाँ से लेकर निकलो। जिसके बाद में स्टील लेग उस अपने कचरे को उठाकर वहां से निकल जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि उसके पैरों में जूते फटे हुए होते हैं, इसलिए वो रास्ते में मौजूद जूतों की दुकान पर जूतों को देखने लगता है, मगर पैसे ना होने की वजह से वो वहीं से निकल जाता है। जिसके बाद में वो उस कचरे को बेचने के लिए कचरा पट्टी मालिक के पास में जाता है और अब ज्यादा एजुकेट ना होने की वजह से वो बस दिन भर कचरा उठाकर उसे बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा होता है, जिससे कि उसके खाने तक के पैसे पूरे नहीं पड़ रहे होते हैं। जिसके बाद में वहां से निकलकर वो एक शॉप पर पहुंचता है जहां पर उसे एक लड़की दिखाई पड़ती है जो कि बन बना रही होती है और ये लड़की भी एक कुंफू मास्टर होती है। इसके पास में अपने हाथों की कला होती है जिससे कि वो काफी रफ्तार में आटे को गूंथ देती है और साथ ही इसके द्वारा बनाए गए बन काफी ज्यादा मीठे, स्वादिष्ट और लजीज भी होते हैं। तभी वहां पर स्टील लेग आकर उसके 2 बन यूं ही उठाकर खा जाता है तो वो लड़की कहती है कि इन दोनों का $1 हो गया है। तो वो उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें कल लौटा दूंगा, मगर लड़की कहती है कि नहीं, तुम्हें मुझे अभी लौटाने ही होंगे। तो अब पैसे ना होने की वजह से वो अपने जूते खोलकर उसे दे देता है। हालांकि वो लड़की उन जूतों को लेना तो नहीं चाहती थी क्योंकि वैसे भी उन जूतों की हालत तो काफी ज्यादा फटी पुरानी हो चुकी थी, मगर तभी वो उसके लिए गाना गाने लगता है और उसे देखकर वहां पर मौजूदा लोग भी अब स्टील लेग का साथ देने लगते हैं और सभी मिलकर एक साथ एक ही बीट पर डांस करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर उस एरिया की लैंडलॉर्ड पहुंच जाती है और उस लड़की को और साथ ही वहां पर मौजूदा लोगों को डांटने लगती है कि क्या तुम्हारे पास में और कोई काम नहीं है जो कि सुबह सुबह इस फटीचर के साथ में डांस कर रहे हो। और साथ ही वो उस लड़की को भी खरी खोटी सुनाती और पूछती है कि क्या इस शख्स ने बन के पैसे दिए, जहां पर स्टील लेग एक और बन उठाकर खा जाता है और उसे यूं ही आंख मार देता है। तो वो लड़की भी अपनी मालकिन को कहती है कि हाँ, उसने पैसे दे दिए। इस लड़की का नाम होता है मुई। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एक पब की ओर जहां पर स्टील लेग पहुंच चुका होता है। देखा जाए तो नाम है इसका स्टील लेग, मगर इसके पास में जो कुंफू आर्ट है उसे कहा जाता है आयरन लेग आर्ट। और ये यहाँ पर जिस शख्स से मिलने के लिए आया था उसका नाम था आयरन हेड, यानी कि उसके पास में उसके सर की ताकत की कुंफू होती है। जहाँ पर स्टील लेग या फिर कह सकते हैं कि आयरन लेग आयरन हेड से कहता है कि हमें कुंफू की दुनिया में नाम कमाना है, उसको एक अलग ही मुकाम तक पहुंचाना है, जिसके लिए मेरे पास में एक आइडिया है। तो वो पूछता है कि आखिर क्या आइडिया है तुम्हारे पास में। जहाँ पर स्टील लेग कहता है कि गाना गा के हम इस दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। वहीं पर नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि ये दोनों ही कुंफू की ड्रेस पहनकर गिटार हाथ में उठाकर सभी लोगों के लिए गाना गाने लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा बकवास होता है। जहाँ पर मौजूदा लोग उनका मजाक भी उड़ाने लगते हैं और फिर उन्हें मारने भी लगते हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर गोल्डन लेग अपने रास्ते में कहीं जा रहा होता है। तभी उसे सामने एक दीवार दिखती है जहाँ पर उसे वही केन धसा हुआ दिखता है जिसमें उसने एक विजिटिंग कार्ड डालकर स्टील लेग की तरफ फेंका था। जिसके बाद में गोल्डन लेग बड़ी ही मुश्किल के साथ में उस केन को दीवार से बाहर निकालता है और जो विजिटिंग कार्ड उसने दिया था उसे पढ़ता है। लेकिन वहीं पर हम देख पाते हैं कि केन की दीवार में निकल जाने की वजह से वो दीवार वहीं पर ढह जाती है, जिसकी दूसरी तरफ स्टील लेग कुछ लोगों के सामने खड़ा होता है। ये वही लड़के होते हैं जो कि बार में उन दोनों के ही साथ लड़ना चाहते थे। हालांकि यहाँ पर ये सभी लोग इसे फोर्स करते हैं लड़ने के लिए, मगर स्टील लेग कहता है कि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि कभी बेवजह लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मैं तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता, मैं तो बस यहाँ पर सिर्फ तुम लोगों से फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, क्योंकि वहीं पर मौजूद एक लड़के के हाथ में फुटबॉल होती है। मगर फिर भी वहां पर खड़े हुए लड़के स्टील लेग को काफी ज्यादा गालियां देने लगते हैं। इस वजह से तो उससे गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर मौजूद फुटबॉल को एक एक करके उन्हीं पर दे मारता है। इस वाक्य को वहां पर खड़ा गोल्डन लेग भी देख रहा होता है और अब देखते ही देखते वहां पर सारे लोग धाराशायी हो जाते हैं, क्योंकि जब भी स्टील लेग उस फुटबॉल पर किक मारता वो किक जाकर सीधा उसी बंदे को पड़ती जो कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पर खड़ा था।
जिसके थोड़ी देर बाद में उन लोगों की धुलाई पिटाई कर देने के बाद में स्टील लेग आकर बादाम शेक पीने लगता है, मगर तभी वहां पर गोल्डन लेग पहुंच जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा पैर देख सकता हूं। तो स्टील लेग यूं ही उसे अपना पैर चेक करने के लिए दे देता है, जिसे देखने के बाद में गोल्डन लेग कहता है कि हाँ, मुझे इन्हीं पैरों की तो तलाश थी, इन पैरों में वो ताकत है, वो जान है जो कि एक पूरे मैच को जितवा सकती है। हालांकि दिखने में तो ये आम लगते हैं। तो जवाब में स्टील लेग कहता है कि ये शाओलिन कला का आयरन लेग है, जिसे सुनकर गोल्डन लेग उसे कहता है कि क्यों ना हम इस कला को फुटबॉल में मिक्स कर दें। जिस बात को सुनकर स्टील लेग उसे कहता है कि ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया, हम कुंफू की आर्ट को इस खेल में यूज कर सकते हैं। जहां पर वो उसे ये भी कहता है कि शायद मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, मगर मुझे याद नहीं आ रहा कि कहां देखा है। जिस पर गोल्डन लेग कहता है कि किसी टाइम पर मैं एक काफी अच्छा फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था, मगर एक फुटबॉल मैच के हार जाने के बाद में कुछ लोगों ने मेरे साथ बुरा सलूक किया और आज मेरा ये हाल है। इस बात को तो सुनकर स्टील लेग काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो शख्स जिससे अभी ये बात कर रहा है ये एक ऑलरेडी फुटबॉल का कोच है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे अभी फुटबॉल सिखा सकते हो। तो गोल्डन लेग उसे कहता है कि फुटबॉल सीखने के लिए सबसे पहले तो तुम्हारे पास में जूते होने जरूरी है, क्योंकि बिना जूतों के तुम फुटबॉल नहीं खेल सकते। इसीलिए वो शाम को अगेन मुई के पास में जाता है और अपने जूतों की डिमांड करता है। तो मुई कहती है कि क्या तुम्हारे पास में बन के पैसे आ गए। तो स्टील लेग कहता है कि हालांकि मेरे पास में पैसे तो नहीं आए हैं, मगर मैं जल्दी तुम्हें लौटा दूंगा। मुई कहती है कि वैसे भी तुम्हारे जूते तो फटे और पुराने थे, इसलिए मैंने तो उन्हें कब के कचरे के डब्बे में फेंक दिए। इस बात को तो सुनकर स्टील लेग काफी ज्यादा निराश हो जाता है और वहां से जाने लगता है, मगर तभी मुई से पीछे से आवाज देती है और उसी के जूते उसे उठाकर दे देती है, क्योंकि इस वक्त तक मुई ने उन जूतों को काफी अच्छी तरीके से सिल डाला था, जिससे कि वो जूते फिर से पहनने लायक हो जाएं। इसे देखकर तो स्टील लेग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और शुक्रिया कहकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद में एक एक करके स्टील लेग अपने उन्हीं सभी साथियों के पास में जाता है जिन्होंने कभी एक साथ शाओलिन की कला को सीखा था। उस वक्त उसकी टीम में टोटल 6 ऐसे मेंबर्स थे जिनके पास में आयरन पावर थी, यानी कि आयरन हेड, आयरन लेग, आयरन स्ट्रोम, आयरन हैंड और साथ ही आयरन नी। मगर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इन सभी की हालत भी काफी ज्यादा बुरी होती है, क्योंकि हर कोई फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहा होता है और इसी वजह से इस फुटबॉल का प्लान सुनकर कोई भी स्टील लेग की बात नहीं मानता और कोई भी उसके साथ शाओलिन कुंफू मिलाकर इस गेम को नहीं खेलना चाहता था। मगर फिर भी स्टील लेग हार नहीं मानता और एक एक से मिलने के बाद में उन सभी को एक वक्त और एक टाइम दे देता है और कहता है कि मैं इस जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। हालांकि इस वक्त तक सभी ने मना कर दिया था कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, लेकिन इन दोनों ने हार नहीं मानी थी और ये उसी वक्त उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां का एड्रेस स्टील लेग ने अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को दिया था। ये दोनों काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं कि शायद उन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया, इस काम को उन्हें करना ही नहीं चाहिए था। और ये दोनों वापस से अपनी लाइफ में अपने काम को कंटिन्यू करने के लिए जा ही रहे होते हैं, मगर तभी इनके सारे फ्रेंड्स मिलकर वहां पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर तो स्टील लेग काफी ज्यादा खुश होता है और अब देखते ही देखते इन 6 लोगों की एक शानदार शाओलिन सॉकर की टीम बन जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी डिफिकल्टी तो ये थी कि इन्हें फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिसके बाद में गोल्डन लेग की गाइडेंस की मदद से ये लोग फुटबॉल खेलना स्टार्ट करते हैं। जहां पर सबसे पहले स्टील लेग फुटबॉल को एक जोर की किक मारता है, जिसकी वजह से वो फुटबॉल आसमान में काफी ऊंची उड़ जाती है। ये लोग सोचते रहते हैं कि आखिर बॉल कब नीचे आएगी। काफी देर हो जाती है, घंटे निकल जाते हैं, तो ये लोग अपना अपना काम करने लगते हैं, मगर तभी उनमें से एक शख्स कहता है कि वो देखो बॉल तो वहां से आ रही है। और जैसी बॉल आती है तो अगेन ये सब लोग बॉल के ऊपर धूमा मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर गोल्डन लेग कहता है कि अरे रे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें सबसे पहले डिसिप्लिन सीखना होगा। जिसके बाद में अब वो एक एक करके सभी को बारी बारी से फुटबॉल के तौर तरीके सिखाता है। तो वहां पर स्टील लेग भी कहता है कि मुझे भी तो खेलने दो। तो गोल्डन लेग उसे कहता है कि मैं तुम्हें खेलने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें फुटबॉल दी तो तुम उसे अगेन किक कर दोगे जो कि घंटों तक नीचे नहीं आएगी, तो बाकी से भी बैठकर यहाँ पर क्या मक्खी मारेंगे। तुम्हें सबसे पहले अपने पैरों का संतुलन बनाना होगा, यानी कि अपनी पावर को कंट्रोल करना होगा, ना ही ज्यादा पुश ना ही कम पुश। उसके लिए तुम इस अंडे से प्रैक्टिस करो। जिसके बाद में स्टील लेग उस अंडे के साथ में काफी अच्छा अपना संतुलन बनाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसके अंदर माहिर भी हो जाता है। और फिर बारी आती है फुटबॉल के साथ प्रैक्टिस करने की। वो एक वॉल पर एक पॉइंट बनाता है और उसके ऊपर धड़ाधड़ फुटबॉल की प्रैक्टिस करने लगता है और धीरे धीरे अपनी रेंज को भी बढ़ाता जाता है। और एक वक्त ऐसा आ जाता है जब वो प्लेग्राउंड के दूसरे कोने में खड़ा होता है और वो पॉइंट प्लेग्राउंड के आखिरी छोर पर होता है, मगर फिर भी स्टील लेग उस पॉइंट पर एक्यूरेट निशाने मारता ही जाता है अपने फुल पोटेंशियल के साथ में, जिसे देखकर तो बाकी टीम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जहां पर गोल्डन लेग तो ये भी कहता है कि हो सकता है कि पूरा मैच ये बंदा अकेला ही हमें जिता दे, मगर फुटबॉल एक टीम वर्क है, इसलिए हमें तो पूरी टीम के साथ ही खेलना होगा। जिसके बाद में गोल्डन लेग वहीं के कुछ लोकल लोगों को लेकर इन दोनों टीम्स के बीच में एक फुटबॉल मैच करवाता है और साथ ही ये भी हिदायत देता है कि आपके पास में कोई भी औजार वगैरह नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक जने की चड्डी में से एक पाना गिर जाता है। तो गोल्डन लेग कहता है कि ये तुम क्यों लेकर आए हो। तो वो शख्स कहता है कि बेसिकली मैं तो एक मैकेनिक हूँ, इसलिए जेब के अंदर पड़ा रह गया हो सकता है। फिर बारी आती है फुटबॉल खेलने की, मगर ये लोग तो फुटबॉल खेलने की बजाय इन लोगों को मारने लगते
हैं। बॉल किसी के भी हाथ में नहीं आने देते हैं, कभी किसी को घुटने से मारते हैं, कभी किसी को गोनी से, तो कभी किसी को लात से। और अब देखते ही देखते यहाँ पर स्टील लेग के सभी दोस्तों की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। और एक वक्त तो ऐसा आता है जब ये सब धाराशायी हो जाते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि अब ये मैच वो नहीं जीत पाएंगे और साथ ही आगे की प्रैक्टिस भी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, मगर तभी एक चमत्कार हो जाता है। इतना वक्त बीत चुका था, ये सभी लोग अपनी पावर्स को भूल चुके थे, मगर देखते ही देखते उन सभी की पावर्स लौटने लगती है। वो सभी अपनी ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं, जिसके बाद में उन सभी के अंदर उनकी एक्चुअल आयरन पावर आ जाती है। और उसके बाद तो ये सब मानो उस पूरे गेम का तख्ता ही पलट देते हैं। हर कोई अपनी पावर का यूज करके उस पूरे गेम को जीत जाता है। कोई बॉल को पेट पे लेकर घूम रहा होता है, तो कोई अच्छी तरीके से रोक रहा होता है, तो कोई लातों पे लाते मारे जा रहा होता है। इसे देखकर तो सामने वाली टीम के छक्के छूट जाते हैं और अब वो हार जाने के बाद में गोल्डन लेग से ही कहते हैं कि क्या आप हमें फुटबॉल सिखाएंगे। और अब देखते ही देखते इनकी भी एक शानदार टीम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि फुटबॉल 6 जनों से नहीं 11 जनों से खेला जाता है। जहां एक तरफ तब गोल्डन लेग की पूरी फुटबॉल टीम बन चुकी होती है, वहीं पर हम हंग को भी देखते हैं जो कि अपनी टीम को एक अल्टीमेट प्रैक्टिस करवा रहा होता है, वो भी स्विमिंग पूल के अंदर, जिसे देखने पर हमें पता चलता है कि अमीर शख्स अपनी टीम को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अगेन गोल्डन लेग पर, जो कि अब हंग के ऑफिस में आकर उसे कहता है कि मेरे पास में भी मेरी एक फुटबॉल टीम है जो कि तुम्हारे ओपन टूर्नामेंट के अंदर प्ले करना चाहती है। तो वहां पर जब हंग उसकी टीम को देखता है तो कहता है ये लोग तो फटे हाल है, ये मेरी टीम के साथ में क्या लड़ेंगे, मगर चलो कोई नहीं, अब तुमने इतनी मेहनत से टीम बनाई है तो क्यों ना एक मैच तो हो ही जाए, देखते हैं कि तुम्हारी टीम क्या कमाल दिखाती है। जिसके बाद में हम देख पाते हैं स्टील लेग और मुई को, जो कि अपना एक पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जहां पर स्टील लेग उसे एक शॉपिंग मॉल में लेकर आता है घुमाने के लिए। मुई वैसे तो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर नहीं थी, क्योंकि उसके फेस पर काफी सारे डिंपल्स, एक्नेज और चेहरे का बुरा हाल था, इसलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता था और घुमाने के लिए नहीं लेकर जाता था। और जब पहली बार किसी ने उससे इतने प्यार से बात करी तो मुई को अब उसके प्रति अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर शॉपिंग मॉल का मालिक पहुंचकर स्टील लेग को कहता है कि तुमने कहा था कि तुम अपना काम टाइम पर पूरा कर दोगे। बेसिकली यहाँ पर हुआ यह था कि शाम को लड़की को घुमाने के लिए स्टील लेग ने अपने मालिक से कहा था कि अगर आप मुझे उस लड़की को यहाँ पर घुमाने देंगे तो मैं यहाँ का कचरा पूरी तरीके से साफ कर दूंगा, पोछा सोचा सब लगा दूंगा। इस वजह से अब वो यहाँ पर पोछा लगाने लगता है, मगर फिर भी मुई को देखकर बुरा नहीं लगता, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसे एक खुशी का एहसास हुआ था। जिसके बाद में बारी आती है नेक्स्ट डे की, और अब ये शाओलिन सॉकर की टीम तैयार थी एक फुटबॉल का तगड़ा मैच खेलने के लिए, जहां पर पहले ही मैच खेलते ही वो जीत जाते हैं, जिस बात की खबर हंग तक भी पहुंचती है। तो हंग इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है कि आखिर उनकी टीम कैसे जीत गई। और उसके बाद में तो एक के बाद एक बहुत सारे मैचेस ये शाओलिन की टीम खेलती जाती है, सॉकर पे सॉकर जीतती जाती है। हर किसी का टीवी पर बड़ा नाम होने लग जाता है, एक एक को अच्छे खासे स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, इन्हें नए जूते भी मिल जाते हैं और इनकी रैंकिंग भी अब तगड़े कंटेंडर्स में हो जाती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है मुई की तरफ, जो कि एक सैलून में जाकर अपना मेकअप करवाती है और देखते ही देखते उसका तो मानो पूरा रूप ही बदल जाता है। जिसके बाद में वो स्टील लेग से मिलने के लिए आती है, जिसे देखकर तो वो कहता है कि तुम तो काफी ब्यूटीफुल लग रही हो। तो वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? तो स्टील लेग कहता है कि तुम मुझे पसंद हो, मगर मैं तुम्हारा सिर्फ दोस्त हूँ। तो मुई कहती है इसका मतलब कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो स्टील लेग कहता है कि हालांकि मैं करता तो हूँ, मगर मुझे भी जिंदगी में बहुत सारे काम करने, इसलिए मेरे पास अभी उन चीजों के लिए वक्त नहीं है। ये सुनकर तो मुई को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहां से रोते हुए निकल जाती है। जिसके बाद में बारी आती है अगले मैच की, लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लड़कों की जगह यहाँ पर लड़कियां होती हैं जिन्होंने नकली मूंछ लगा रखी होती है। मगर हालांकि शाओलिन के पास तो थी कुंफू की पावर, तो इनके सामने कौन ही टिक सकता था, और इस मैच को भी ये शाओलिन की टीम जीत जाती है। और अब देखते ही देखते काफी सारे मैच जीत जाने की वजह से इन लोगों के पास में अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है और अब धीरे धीरे करके ये हर कोई अमीर भी बन जाता है। जिसके बाद में एक दिन मौका पाकर स्टील लेग उसी लोकेशन पर जाता है जहाँ पर वो कभी बन खाया करता था। तो वहाँ की लैंडलॉर्ड बताती है कि यहाँ पर जो लड़की काम करती थी यानी कि मुई, वो इस जगह को छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि लोगों ने कहा कि आजकल उसके बन मीठे की जगह नमकीन हो गए। तो वहीं पर पड़ा एक बन जब वो खाता है तो उसे पता चलता है कि उन बन में तो आंसू मिले हैं, इसी की वजह से बन मीठे होने की वजह नमकीन हो चुके थे। इसका मतलब साफ था कि स्टील लेग ने मुई का दिल तोड़ा था और इस वजह से वो काफी ज्यादा नाराज थी और यही रीजन था कि उसने अपनी जॉब तक छोड़ दी। और अब इसके बाद में वो दिन आ चुका था जब ये टीम फाइनल राउंड में पहुंच चुकी थी, जहां पर उसका सामना था हंग की टीम के साथ में। और जैसे इनका मैच स्टार्ट होता है तो इन्हें पता चल जाता है कि वो लोग भी कोई आम प्लेयर्स नहीं है, उनके पास में भी शाओलिन की ताकत है, यानी कि हर कोई एक आयरन प्लेयर है। यानी कि एज जिस तरीके से इनकी टीम में 6 लोग थे जिनके पास में आयरन हेड, आयरन लेग, आयरन हैंड, आयरन स्टोमच और आयरन नी थे, उसी तरीके से इनकी पूरी 11 जनों की टीम भी इसी तरीके के प्लेयर से भरी पड़ी है। और देखते ही देखते अब मुकाबला काफी ज्यादा तगड़ा हो जाता है, जहां पर स्टील लेग गोल करने की कोशिश करता है, मगर उनका
गोलकीपर भी काफी ज्यादा तगड़ा होता है जो कि अपने एक हाथ से उसकी फुटबॉल को रोक लेता है। वहां पर स्टील लेग फिर से कोशिश करता है, अपनी पूरी ताकत के साथ में गोल करता है, मगर अगेन वो अपने एक ही हाथ से उस फुटबॉल को रोक लेता है। जिसके बाद में बारी आती है बाकी दूसरे प्लेयर्स की, जो कि एक एक करके इनके सभी लोगों को धूल चटाने लगते हैं। कुछ प्लेयर्स के तो हाथ पैर तोड़ देते हैं, कुछ को काफी ज्यादा मोड़ तोड़ देते हैं और कुछ को फुटबॉल से ही जख्मी कर देते हैं। जिसके बाद में अब ये पूरी शाओलिन की टीम ये समझ जाती है कि उनके पास में भी शाओलिन की पावर है, तो क्यों ना इन सभी को बैरिकेड शील्ड बनाकर रोका जाए। मगर फिर भी इनका जो मेन प्लेयर था वो भी आयरन लेग की पावर रखता था और वो अपने एक ही किक से उनकी शानदार बैरिकेड शील्ड को तोड़ देता है। और अब देखते ही देखते इनका गोलकीपर भी उनकी तेज रफ्तार फुटबॉल को नहीं रोक पाता। वो अपने पेट में बॉल को रोकने की काफी कोशिश करता है, मगर उसके अंदर भी वो हार जाता है और उसके पूरे हाथ पैर मुड़ से जाते हैं। जिसके बाद में बारी आती है वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर यानी कि ब्रूस ली टाइप फुटबॉल प्लेयर की। वो भी अपने हाथों से उस बॉल को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वहां पर खड़ी हो जाती है पूरी टीम उस फुटबॉल को गोल करने के लिए। और अब देखते ही देखते एक के बाद एक हर कोई अपने गोल लगाता जाता है और तेज जलती आंख की जैसी बॉल वो अकेला ब्रूस ली कब तक रोक पाता। उन सभी के सामने उसका टिकना काफी ज्यादा मुश्किल था और एंड मोमेंट ऐसा आता है जब वो भी हार मान जाता है और उसे भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। इनके पास में अब इनका गोलकीपर नहीं होता है, मगर तभी एक चमत्कार हो जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर पहुंच जाती है मुई अपने पूरे हेड को शेव करके और कहती है कि अब इस टीम की गोलकीपर मैं बनूंगी। यहाँ पर स्टील लेग मुई को देखकर काफी खुश तो होता है, मगर वो हैरान भी होता है और उसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई, ये मैच खतरे से खाली नहीं है। ये लोग भी शाओलिन जानते हैं, इनके पास में भी आयरन पावर्स हैं, हम लोग इनके सामने नहीं टिक सकते, तो तुम क्या टिकोगी। मगर मुई इसे विश्वास दिलाती है और कहती है कि हम ये मैच जीत सकते हैं, बस कुंफू पर विश्वास रखो। जहां पर अब सामने वाली टीम का लीड प्लेयर खतरनाक स्पीड में अपनी टांग से गोल करता है, लेकिन अब मुई के पास में भी ब्लैक एंड व्हाइट राउंड कुंफू की पावर होती है। जिस तरीके से वो अपने बन को घुमाकर उसे गूंदा करती थी, उसी तरीके से वो इस तेज स्पीड फुटबॉल की गति को भी रोककर धीमा कर देती है और उस बॉल को अपनी उंगली पर ही घुमाने लगती है। जिसके बाद में तो उस बॉल में इतनी स्पीड देती है कि वो बॉल काफी ज्यादा राउंड्स मारने लगती है। जिसके बाद में वो उसे हवा में उछाल देती है और फिर बारी आती है स्टील लेग की, जो कि अपने फुल पोटेंशियल के साथ में उस बॉल पर इतनी जोर की किक मारता है कि जब दूसरी टीम का गोलकीपर सामने से आती बॉल को देखता है तो उसके तो छक्के छूट जाते हैं। इस बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि पूरी फील्ड की घास तक उखड़ चुकी थी और जब ये बॉल गोल होती है तो वहां पर तो गोलकीपर के कपड़े तक फट जाते हैं, बेचारा नंगा हो जाता है और इसी के साथ ये टीम ये मैच जीत जाती है। दूसरी तरफ हंग का भांडा भी फूट जाता है कि उसने आज से 20 साल पहले गोल्डन लेग को उस मैच को हारने के लिए कहा था, जिस मैच में गोल्डन लेग की टांग को तोड़ दिया गया था और हर मैच को जीतने के लिए उसने शाओलिन की टीम का इस्तेमाल किया, जो कि इलीगल था। और साथ ही इस वक्त तक गवर्नमेंट को यह भी पता चल चुका था कि ये अपने प्लेयर्स को नशीली दवाइयां देता था ताकि उसके प्लेयर्स गेम में अच्छा गेम प्ले कर पाए। इस वजह से तो हंग को अब हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। जिसके बाद तो पूरे एरिया में, पूरे शहर के अंदर अब स्टील लेग की वाहवाही हो जाती है और अब हर कोई उसकी तरह कला को सीखना चाहता था, यानी कि अब हर कोई मार्शल आर्ट्स के लिए अग्रसर हो चुका था। कभी एक सपना था स्टील लेग का कि अगर हर किसी को कुंफू आता होता तो हर कोई अपनी गाड़ी को ठीक तरीके से पार्क कर पाता, केले के छिलके आने पर अपने आप का बचाव कर पाता। उसी तरीके के दिन इस वक्त तक आ चुके थे और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2001 में आई ये मूवी आज 2021 तक भी लोगों के दिलों में इस तरीके से छाई हुई है कि जब भी ये मूवी टीवी पर आती है तो हम लोग जरूर देखते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं करीब 9 या 10 साल का हुआ करता था तो ये मूवी स्टार गोल्ड पर आया करती थी और जब भी ये मूवी आती थी मैं इसे जरूर देखा करता था। वेल, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने इस मूवी को कितनी बार देखा। और हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, जो भी कमेंट करेगा उसे मेरी तरफ से हार्ट तो जरूर मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड माय अनदर वीडियोस आल्सो। इसके बाद में मैं अपनी सॉडेक्स सीरीज में एक और शानदार मूवी लेकर आने वाला हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।